अला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अशराए ज़िल हज्जा और कुर्बानी दे फ़ज़ाइल व मसाइल दे बयान दा सिलसिला साढ़े दर्स दी गुफ्तगू चल रही है। अज दे दर्स दे अंदर कुर्बानी वाले जानवर दे मुतल्लिक चंद बातां जो ज़रूरी ने वो तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। कुर्बानी वाले जिहड़े जानवर ने कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने उन्हां वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया बहीमतुल अनआम। ऐसे जानवर जिहड़े पालतू ने, उन्हां विच ऊँट भी है, गाय, भैंस और भेड़, बकरी, दुम्बा, ये सारे नर होण या मादा, इन्हां दी कुर्बानी जायज़ है। भैंस कट्टा दी कुर्बानी दे मुतल्लिक बाकायदा मैं पिछे कई मरतबा बयान भी कर चुकिया। तो बहरहाल ये जानवर यानी ऊँट होवे, गाय, भैंस होण, भेड़, बकरी, दुम्बा, ये नर होण या मादा, इन्हां दियां सारियां अकसाम, भेड़ बकरी दे अंदर कई सारी अकसाम आंदियां ने, यानी छोटे कद वालियां, बड़े कद वालियां, मुख्तलिफ उन्हां दे नाम भी होंदे ने उन्हां दियां अकसाम दे। तो वो सारियां अकसाम जड़ियां ने उन्हां दे नर होण या मादा, उन्हां दी कुर्बानी जायज़ है। इन्हां दियां उम्रां वास्ते शर्त है कि ऊँट नर होवे या मादा, उसकी उम्र कम अज़ कम 5 साल होवे। गाय भैंस नर होवे या मादा, उसकी उम्र कम अज़ कम 2 साल है। इस तरह भेड़ बकरी दुम्बा नर होवे या मादा, इसकी उम्र कम अज़ कम 1 साल है। हाँ, भेड़ या दुम्बा नर मादा अगर इतना पलिया होवे कि 6 महीने का जड़ा है भेड़ू या भेड़ या दुम्बी दुम्बा इतना पलिया होवे, इतना मोटा ताज़ा होवे कि 6 महीने का होवे ते जिहड़े साल भरदे ने उन्हां दे बराबर लगदा होवे ते उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। जबकि बकरा या बकरी यानी नर मादा उस वास्ते 1 साल होना शर्त है। इन्हां जानवरां दे उयूब दे मुतल्लिक बुनियादी तौर पर एक हदीस पाक है, जिस हदीस पाक नूं रिवायत करने वाले जनाब हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने। और ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दे अंदर भी है, मुअत्ता इमाम मालिक दे अंदर भी है, जामे तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर भी है, अबू दाऊद दे अंदर भी है, निसाई शरीफ दे अंदर भी है, इब्न माजा दे अंदर भी है, दारमी शरीफ दे अंदर भी है और मिशकात शरीफ दे अंदर भी है। सुभान अल्लाह। इन तमाम कुतुब दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा देने सोएला माज़ा युत्तक़ा मिनद्दहा, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत विच अर्ज़ कीता गया, या रसूलल्लाह कुर्बानी विच ओ किहड़े जानवर ने जिन्हां कोलों बचिया जाए, यानी जिन्हां दी कुर्बानी ना कीती जाए, जायज़ नहीं जिन्हां दी कुर्बानी, वो किहड़े ने? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरबान, ओ 4 जानवर ने, 4 किस्म दे जानवर ने। फरमाया अल अर्जा अल बय्यनो ज़लउहा, फरमाया ऐसा लंगड़ा जानवर कि जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर होवे। अल औरा अल बय्यनो औरुहा, ऐसा काना जानवर कि जिसका कानापन ज़ाहिर होवे। अल मरीदतु अल बय्यनो मर्दुहा, ऐसा बीमार जानवर, मरीज़ जानवर कि जिसकी बीमारी ज़ाहिर होवे। और फरमाया अल अजफ़ा अल्लती ला तुनकी, ऐसा कमज़ोर तरीन जानवर, ऐसा लागिर जानवर कि जिसदियां हड्डियां विच मग़ज़ भी ना होवे, जिहड़ा अपनी कुर्बान गाह तक चल के जा सकदा भी ना होवे। ए 4 जो ने उसूली ऐब ने, बाकी और कई सारे ने वो इन्हां दे तहत ही आउंदे ने। बुनियादी तौर पर यह 4 ऐसे जानवर इन्हां दी कुर्बानी जायज़ नहीं होंदी। ऐसा
लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर होवे, ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर होवे, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर होवे, और इतना लागिर ते इतना दुबला पतला कमज़ोर जानवर के जिसकी हड्डियां विच मग़ज़ भी ना होवे। मज़ीद एक दूसरी हदीस पाक समात फरमाओ, फिर मैं इसकी वजाहत भी करना। जनाबे वाला जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, नसाई शरीफ के अंदर, दारमी शरीफ के अंदर, और इसका कुछ हिस्सा इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी है। इस हदीस पाक नूं रिवायत फरमान वाले हज़रत मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने आप फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सानू हुक्म दिता, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल आइना वल ओज़ुना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे तरीके नाल जानवर दे कन ते उस दी अखां वेख लिया करो। जो जानवर खरीदो ना कुर्बानी वाला, फरमाया उसके कन और उसकी अखां अच्छे तरीके नाल वेख लिया करो। व अल्लाह नुदहिया बेमुकाबला वला मुदाबरा वला शरका वला खरका वला शरका वला खरका। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे जानवर की कुर्बानी, हज़रत मौला अली पाक फरमाते हैं, हुज़ूर ने सानू फरमाया कि असी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करिए जिस जानवर के कन का अगला हिस्सा फटिया होवे या पिछला हिस्सा फटिया होवे, या जिस दे कन दे अंदर सुराख होवे फटिया होवे, यानी या कन चिरिया होवे। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी ये इजमालन उन्होंने बयान किया है। हुण इसकी मैं वजाहत भी अगे करना। इस तरह इब्ने माजा शरीफ के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस पाक मजीद है जिसनों रिवायत करने वाले हज़रत मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप फरमाते ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन नुदहिया बिअग़दबिल क़र्न वल ओज़ुन, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुटे सिंग वाले ते कटे कन वाले जानवर की कुर्बानी तो सानू मना फरमाया। ਇਹ ਤਿੰਨ हदीस मुबारक मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कीतियां। हुण ज़रा इन्हां दी वजाहत समात फरमाओ। यानी जानवर दा ऐब तो पाक होना ये ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत ऐब होया, यानी कम ऐब होया, थोड़ा ऐब होया, तो फिर उसकी जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, पर मकरू होएगी, यानी उसका सवाब कम होएगा, हो जाएगी, लेकिन सवाब के अंदर कमी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ऐब होया कि जितने ऐब तो मना किया गया शरन, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी होनी नहीं, फिर दूसरा जानवर ख़रीद के उसकी कुर्बानी करनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ऐसा जानवर जिस दे पैदाइशी तौर पर सिंग ना होण, उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर सिंग होण तो फिर टुटिया होवे, एक या दोनों सिंग टुटे होण अगर, तो बसाव का तवज्जो मेरा लोवे, सिंग बसाव का टुटिया होंदा है तो उत्तों सिर्फ उसका खौल टुटिया होंदा है सिंग का, अंदरों जो उसकी नरम हड्डी होंदी है वो बाकी है, जिसनों पंजाबी के अंदर गुली बोलते हो। खौल टुटिया है, अंदरों जी नरम हड्डी है, गुली है, वो साबित है, तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। और अगर अंदरों नरम हड्डी भी, यानी जो गुली है उसकी सिंग दी वो भी टुटी है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर कन है नहीं, पैदाइश कोई होंगे ना ऐसे अकसाम के उन्होंने कन होंगे ही नहीं, या जमांदरू ऐसा कोई जानवर हो जाता है, तो अगर पैदाइशी तौर पर जानवर के कन है नहीं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर हैं तो कन छोटे ने, बकरियां की किस्म होंदी है, उन्होंने कन बिल्कुल छोटे छोटे होंगे ने, तो कन अगर छोटे ने तो फिर जायज़ है। अगर कन है नहीं बिल्कुल, तो ये तो ऐब है, ठीक है ना, वो खूबसूरती वास्ते रुकावट है चीज़, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर होन छोटे होन तो फिर ऐब नहीं, फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर कन उसके कटे होन या फटे होन, तो फिर ये वेख्या जाएगा कि कन का जो हिस्सा कटिया है, अगर पूरे कन की तिहाई हिस्सा या उस तो कम कटिया फटिया है, चिरिया है, तो फिर कुर्बानी जायज़ है। अगर तिहाई तो ज़्यादा हिस्सा कटिया या फटिया है, तो फिर उसकी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होएगी। इस तरह ऐसा जानवर जिहड़ा बैंगा होवे, उर्दू विच पैंगा बोलते हैं, तो पंजाबी तुसीं टीरा बोलते हो उसनूं, यानी एक साइड ते वेखदा होवे, बैंगा जानवर, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि नज़र उसकी ठीक है, थोड़ा जिहा एक साइड तो वेखदा है बस, तो नज़र ठीक है, एक इतना ज़्यादा ऐब नहीं, इसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर काना होवे, जिस तरह हदीस पाक के चाहे ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर होवे,
तो काना जानवर होवे यानी कि ਉਹਦੀ एक अख बिल्कुल मारी गई है, ਉਹਦੀ नज़र काम ही नहीं करती या काम करती लेकिन बहुत थोड़ी नज़र है, ठीक है ना। तो ऐसा जिहदा काणापन ज़ाहिर होवे काना जानवर, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। तो जिहड़ा बिल्कुल अंधा होवे ਉਹਦੀ बिल्कुल मतलब सिरे तो ही जायज़ नहीं होनी होते। इस तरह ऐसा जानवर जिसके दंद ना होण या दंद टुट गए होण तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं। ये मसला काबिल गौर होवे। मैं पिछले दिनों के अंदर एक दोस्त ने मैनू वीडियो सेंड की, मैं वो वीडियो वेखी। हुण ऐसी हालत है कि वो मतलब जानवर के दंद बिल्कुल टुटे सन तो उन्होंने मसनूई दंद ला के ते वेच छड्या जानवर। जिवें हुण इंसानां दे मसनूई दंद नहीं लग जाते, ਉਹਦੇ भी जनाब मसनूई दंद उन्होंने बकाया वो जदों चैक किए गए ना तो उन्हें इंज कढ़ के वो विखा ते उन्हें कहा वेखो दंद मसनूई लग्या। इन्हां चीज़ों नूं अच्छा यानी कि लोग बेचण वाले इस चीज़ का ख्याल, हालांकि बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं इस चीज़ तो बाज आते। अल्लाह ताला उन्होंने हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल इस चीज़ की खास एहतियात करनी होंदी। तो दंद टुटे होण तो फिर भी उसका ऐब है, यानी वो चारा अच्छे तरीके नाल जानवर खा ही नहीं सकता, दंद ही नहीं उसके, तो ये ऐब है। टुटे दंदां वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। इस तरह अगर ऐसा जानवर जिसका एक थण खुश्क हो गया होवे, चूँकि बकरी दे भेड़ दे दुंबी दे दो थण होंदे ने, तो अगर एक खुश्क हो गया तो गोया कि अद्धो अद्ध, ठीक है ना, वो ज़ाया हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जबकि मझ है, भैंस है, गाय है, ऊँटनी है, उन्होंने चार थण होंदे ने, तो अगर एक थण उन्हों का खुश्क हो गया तो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, और अगर दो खुश्क होंगे तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि एक होएगा फिर चौथा हिस्सा है। तो मैं क्या अर्ज़ किया, कम अज़ कम है जो है ना तीसरा हिस्सा या तीसरे तो कम इतना ऐब होवे तो फिर कुर्बानी जायज़ है। तीसरे हिस्से तो ज़्यादा अगर ऐब होवे तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं। इस तरह ऐसा जानवर जिसके अंदर पागलपन है, दीवाना है, उन्होंने पता ही नहीं लगता मैं पानी पीना है नहीं पीना। मतलब इस तरह होंदा है बसा औकात जानवर दे ना सिर च किसी ने डंडा मार दिता या किते वज गया जानवर या कोई शै डिग गई वो सिर ते इट वज गई तो उसके दिमाग ते असर हो गया, तो पागलपन दीवानापन, उसनों पता ही नहीं पानी किधर है, खुराक मेरी किधर है, चारा किधर है, उन्होंने पता ही नहीं लगता। फड़ के इस तरह उन्होंने पानी पियाना पैंदा है, चारा खवाना पैंदा है। तो ऐसा दीवाना और पागलपन जिहड़ा जानवर जिस जानवर के अंदर पाया होवे उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। इस तरह ऐसा जानवर जिहड़ा ना नर है तो ना मादा है, ठीक है ना, जिस तरह इंसानों के अंदर एक मर्द एक औरत एक दरम्यानी किस्म होंदी है, इस तरह जानवरों के अंदर भी होंदी है चीज़। तो ऐसा जानवर है जिहड़ा ना नर है तो ना मादा है, खुनसा जानवर है, तो ऐसे ये भी बहुत बड़ा ऐब है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ अगर जानवर मतलब कि नर है ठीक है, लेकिन उसनों इस वजह तो कि ताकि वो सेहतमंद हो जाए उन्होंने खस्सी कर लिया जाता बस औकात नर जानवर नूं, तो खस्सी जानवर की कुर्बानी सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि सुन्नत हदीस पाक नाल साबित है, क्योंकि इस दे ये ऐब नहीं बल्कि इस दे नाल वो सेहतयाब हो जाता है बच्चा अपना जानवर जिहड़ा है बकरा वगैरह वो सेहतमंद हो जाता है। तो इस वास्ते खस्सी किया जाता है। तो ये उस वास्ते ऐब नहीं बल्कि खूबसूरती का बायस है। बल्कि बिलखसूस बकरे जिहड़े ने जिन्हां दोस्त रखे ने उन्होंने इस बात का पता है कि अगर वो खस्सी ना होण तो अपना पेशाब पींदे ने, और जिहड़ा जानवर अपना पेशाब पींदा होवे उसदे कोलों सख्त तरीन बदबू आती है, तो उसके गोश्त के अंदरों भी बदबू आती है। फिर तो जिहड़ा खस्सी ना होवे बकरा वो पेशाब पींदा, खस्सी होए फिर नहीं पींदा। तो खस्सी जिहड़ा जानवर उसकी कुर्बानी दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर और अच्छी है, यानी उसकी कुर्बानी जायज़ है। अल्लाह ताला सानू सब नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो मैं कई मरतबा पहले